हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इडियम्स जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ब्रेक द आइस। इसे हम हिंदी में कहते हैं बात की शुरुआत करना, माहौल को सहज बनाना या पहली बार बातचीत शुरू करना। ऐसे चीज़ में हम इस इडियम्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, उसे मीटिंग में बात की शुरुआत करने के लिए एक मजाक सुनाया। He told a joke to break the ice at the meeting. Next, second number, a piece of cake. इसे हम हिंदी में कहते हैं बहुत आसान काम। कोई भी काम जो कि बहुत आसानी से हो जाए, वैसे केस में हम इस इडियम्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, परीक्षा बहुत ही आसान थी। The exam was a piece of cake. Next, third, bite the bullet. इसे हम हिंदी में कहते हैं कठिन परिस्थिति का सामना करना, यानी कि मजबूरी में कोई कठिन या दर्दनाक काम करना। वैसे केस में हम इस इडियम्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, उसे मजबूरी में दांतों के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। She had to bite the bullet and go to the dentist. Next, fourth, let the cat out of the bag. इसे हम हिंदी में कहते हैं राज खोल देना, यानी कि गलती से कोई छुपी बात बता देना। उस टाइम पे हम इस इडियम्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, उसने सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। He let the cat out of the bag about the surprise party. Next, fifth number, hit the nail on the head. इसे हम हिंदी में कहते हैं बिल्कुल सही बात कहना, यानी कि किसी चीज को सही तरीके से समझाना या बताना। ऐसे केस में हम इस इडियम्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, तुमने अपनी बात से बिल्कुल सही समझाया। You hit the nail on the head with your explanation. Next, sixth number, under the weather. इसे हम हिंदी में कहते हैं तबीयत ठीक नहीं होना। जब कोई बीमार हो या फिर उसे बीमार जैसा महसूस हो रहा हो, उस टाइम वो इस इडियम का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज तबीयत ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ। I am feeling under the weather today. Next, seventh number, spill the beans. इसे हम हिंदी में कहते हैं भेद खोल देना, यानी कि कोई भी गुप्त जानकारी या राज जिसका कि उजागर हो जाए या फिर कोई उसका उजागर कर दे, उस टाइम पे हम इस इडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने गलती से उपहार का भेद खोल दिया। She accidentally spilled the beans about the gift. Next, 8 number, the ball is in your court. इसे हम हिंदी में कहते हैं अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब कोई आपको आगे की जिम्मेदारी दे दे, उस टाइम पर हम इस इडियम्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। I have done my part, now the ball is in your court. Next, 9 number, cost an arm and a leg. इसे हम हिंदी में कहते हैं बहुत महंगा होना। कोई चीज जब बहुत ही ज्यादा पैसे में मिलती है या फिर बहुत ही महंगी होती है, उस टाइम हम इस इडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह फोन मुझे बहुत महंगा पड़ा। द फोन कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट, 10th नंबर, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसे हम हिंदी में देर रात तक काम करना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए देर रात तक मेहनत करता है, उस व्यक्ति के लिए हम लोग इस इडियम का यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, उसने परीक्षा के लिए देर रात तक मेहनत की. She burned the midnight oil for the exam. Next, 11th number. Once in a blue moon. बहुत कम या कभी कभी. ये इडियम्स हम उन व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो कोई काम बहुत कम होता है. जब कोई काम बहुत ही कम होता हो, उस काम के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही कम सिनेमा जाता हूँ. I go to the cinema once in a blue moon. Next, 12th number. Cry over spilt milk. इसे हम हिंदी में कहते हैं बीती बातों पर पछताना. जो हो गया उस पर दुखी होना व्यर्थ है. जब कोई उस बीती हुई बात पर दुखी होता है, उस वक्त हम इस इडियम्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो हो गया उस पर पछताना बेकार है. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. नेक्स्ट, 13 नंबर. व्हेन पिग्स फ्लाई. इसे हम हिंदी में कहते हैं जब सूअर उड़ने लगेंगे. ये इडियम्स तब यूज होता है जब कोई असंभव चीज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, वह परीक्षा तभी पास करेगा जब सूअर उड़ने लगेंगे. He will pass the test when pigs fly. Next, 14 number. Add fuel to the fire. इसे हम हिंदी में कहते हैं आग में घी डालना. पहले से बिगड़ी स्थिति को कोई और बिगाड़ दे, उस वक्त हम इस इडियम का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसकी बुरी बात ने आग में घी डाल दिया. His rude comment added fuel to the fire. Next, 15th number. Actions speak louder than words. इसे हम हिंदी में कहते हैं काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं. हमारे कर्म हमारे शब्दों से अधिक प्रभावशाली है. इसलिए जब भी कोई बात बोलो, वो सोच समझ के बोलो. फॉर एग्जाम्पल, वो कभी वादा नहीं करता लेकिन मदद जरूर करता है. काम शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं. He never promises but always helps. Actions speak louder than words. तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इडियम्स. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए इडियम्स के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.